इस पे थोड़ा सा फोकस करिए, क्योंकि ये इमेज के बारे में जो चीज़ें हैं वो इसी के अंदर आपको बता दिया जाएगा, और इसको बार बार देख के कंसेप्ट क्लियर किया करें। आपको ये पता होना चाहिए कि इमेजेस की जो साइज़ है ना, अलग अलग साइट्स पे अलग अलग है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे इमेजेस, मेरे प्रोडक्ट्स के इमेजेस व्हाट्सएप पे अपलोड करने हैं, तो वहाँ पे कैटलॉग में आइटम के साइज़ के लिए इसके साइज़ अलग है। यही वाली चीज़ मुझे अगर फेसबुक पे मार्केट पे करना है, यही वाली चीज़ मुझे मीशो पे डालना है, यही वाली चीज़ मुझे अमेज़न पे डालना है, तो सबके साइजेस वगैरह अलग अलग है, रेशो वाला वगैरह अलग अलग है। तो इसका ख्याल आपको रखना पड़ेगा कि अगर साइज़ अलग अलग है हर जगह का, आप व्हाट्सएप के स्टेटस देख लिए, वहाँ पे आपको चाहिए, उसके लिए साइज़ अलग है। व्हाट्सएप में प्राइवेट में या डायरेक्ट डालना है आपको, वहाँ के साइज़ अलग है। स्क्वायर में भी डालते हैं, लंबाई में डालते हैं ना, लैंडस्केप में भी, पोर्ट्रेट में और लैंडस्केप में दोनों में डालते हैं। तो आपको ये ख्याल होना चाहिए कि आपके अलग अलग जगह पे साइज़ अलग अलग मिलने वाले हैं, तो आपको उस साइज़ को मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उस साइज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके साइज़ अलग अलग है। तो हम अभी जो सेटअप कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग फ़ोटो एडिटिंग करने जा रहे हैं, वो व्हाट्सएप का बिजनेस है, जिसमें कैटलॉग होगा। बंद रहेगा। इट्स अप टू यू, आप जो चाहें। मतलब आवाज़ तो आएगी, आवाज़ रिकॉर्ड होगी कि नहीं? ये मिल जाएगा आपको। खैर, ये तो फालतू की बातें हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट इस पर करते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे एडिटिंग कर रहे हैं फ़ोटोज़ की, जिसमें हम लोग फ़ोटो को बनाना सीख रहे हैं पहले। तो आपको पता होगा कि फ़ोटो की जो साइज़ है व्हाट्सएप कैटलॉग में, वो क्या है, क्या है साइज़। देखिए, साइज़ हम लोग पहले देख चुके हैं जीपीटी को पूछ के। आप चाहें तो अपना ओपन करें क्या, कोपायलट, और पूछें व्हाट्सएप बिजनेस कैटलॉग आइटम साइज, या इमेज साइज भी, आइटम इमेज साइज बोल सकते हैं आप। एंटर मारा, ये मुझे बता देगा कि साइज़ क्या होना चाहिए। ये बोल रहा है कि साइज़ होना चाहिए कैटलॉग के लिए आइटम इस 10, ये वाला 10801920 विथ मैक्सिमम ऑफ 5 MB, या फिर नहीं, द रिकमेंडेड इमेज साइज फॉर व्हाट्सएप बिजनेस कैटलॉग आइटम इज ये विथ मैक्सिमम फाइल साइज 5 MB। ये मैक्सिमम साइज बोल रहा है, लेकिन नीचे देखिए इमेज साइज एंड फॉर्मेट, रिकमेंडेड डायमेंशन, ये उसके बाद बोलते हैं अल्टरनेटिव साइज। अगर आपको ये नहीं देना है, इतना हेवी लग रहा है, ज़्यादा है, तो आप उसको छोटा ले सकते हैं, और ये है 640 और 640। एस्पेक्ट रेशो ये रखना है, रेशो आपको ये मेंटेन करना है। जेपीजी, पीएनजी, गिफ, वेब, बीपीएम, टिफ, एसवीजी, ये सभी चल जाएंगे। ठीक है, इमेज क्वालिटी, क्लियरिटी होना चाहिए। विल, मैं इसको पूछता हूँ, क्या 1080 बाय 1080 भी चल जाएगा, चलेगा, यानी स्क्वायर वाला, बात समझ रहे क्या, स्क्वायर वाला चल जाएगा क्या। हाँ, व्हाट्सएप बिजनेस कैटलॉग के लिए 1080 पिक्सल का इमेज साइज भी बिल्कुल ठीक है। इमेज यूज़ करने के फ़ायदे, स्क्वायर फॉर्मेट है जो व्हाट्सएप कैटलॉग में अच्छा दिखता है, प्रोडक्ट क्लियरिटी और सेंटर्ड दिखाई देता है। ठीक है, तो हम लोग इसी के साथ चलेंगे। और बोल रहे हैं कि आप रिकमेंडेड ऑफिशियल गाइडलाइंस के मुताबिक आप 640 बाय 640 भी कर सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम 5 MB का होना चाहिए, और साइज़ ये अपना फॉर्मेट जेपीजी पीएनजी चल जाएगा। क्लियर है, तो हमको ये मिल चुका है। क्या करेंगे, हम अपना इसको गायब कर लेता हूँ, हम अपना फाइल खोलते हैं। ठीक है, और हम लोग चूज़ कर लेते हैं कि किसको किसको मुझे एडिट करना है। ठीक है, तो चलिए मैं लेता हूँ, अभी सिर्फ पैंट ले लेते हैं हम लोग। ये 1 2 3 4, ये सब लोअर्स है। हाँ, इन चारों लोअर्स को ले लेता हूँ। ये 4 सेम सेम होगा क्या, अलग अलग। ये अच्छा, चलिए ये 1 2 3 4, इन्हीं 4 को लेता हूँ, ताकि मैं एक ही तरह की चीज़ों को बता पाऊँ। फिर उसके बाद काले वाले को लूँगा, ठीक है, ताकि एक ही कैटेगरी का हो। उसके बाद फिर कम्बिनेशन लूँगा मैं,
3 3 का कम्बिनेशन रहेगा तो ये इस तरह से मैं ले सकता हूँ। देखिए ये बेस्ट है, ये भी बेस्ट है, 1 2 3 ये कम्बिनेशन अच्छा है ना, ये ले सकता हूँ मैं। तो पहले मैं सिंगल सिंगल वाला लेता हूँ लिस्टिंग के लिए। इन चारों को मैं सेलेक्ट किया, मैंने अपना ये तो एक ही है जो लिया। हाँ हाँ दो लीजिए ना, दो एक ही तरह का लेता हूँ आगे ना। का है, एक पीछे का है, और वही नीचे भी वही है फोटो। हाँ हाँ लेकिन एक ही तरह का लेता हूँ ना, एक ही कलर का। तो दो लीजिए ना, मैं कलर डबल हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि एक ही कलर का लेता हूँ ना मैं भी। ये वाला दूसरा कलर है क्या, लाइट ब्लू। ये वाला दूसरा है, ये वाला भी। तो एक आप चाहें तो आप कंबाइन ले सकते हैं एक एक करके। ये 1 2 इसमें से एक एक ले लिया, इसमें से एक लिया 3, और इसमें से एक लिया, कंबाइन करके ले लिया। ठीक है, ये एक कैटेगरी रखेंगे। दूसरा कैटेगरी सिंगल सिंगल वालों का रखेंगे। तीसरा कैटेगरी ये सिंगल सिंगल अलग अलग कलर का रखेंगे। चौथा कैटेगरी कंबाइन वाला रखेंगे। ठीक है, इस तरह से आप रख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पे जाता हूँ, ये वाला पुराना वाला है, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे इन फाइल्स को उठा के मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। वो इंपोर्ट करने के लिए तरीका क्या है कि इसको आपने सेलेक्ट किए उसको पकड़िए डायरेक्ट, और उसको डायरेक्ट पकड़ के यहाँ पे छोड़ दीजिए। ओके कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, और ये ओके कर दिया, ये ओके कर दिया, ये सब के सब आ गए। पहला मेरा काम ये बनता है फ़र्ज़ कि मैं इस एड्रेस पे मेरे इस काम को सेव कर दूँ पहले। ये मेरा पहला फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ आइन। कंट्रोल एस सेव करने जा रहा हूँ मैं। अच्छा सेव हो चुका क्योंकि वही लोगो नाम से फाइल किया था ना, तो है। अगर मैं सेव एस करना चाहूँ तो सेव एस हो सकता है। नहीं ये वो देता नहीं है एड्रेस, चलिए कोई बात नहीं, चलेगा। आ चुका है, सेव किया। अब सबसे पहले मुझे करना ये पड़ेगा कि मेरे को साइज़ पता होना चाहिए कि मेरे किस साइज़ का काम करने जा रहा हूँ। मैं अपने डॉक्यूमेंट का साइज़ चेंज कर लेता हूँ। पहले पिक्सल्स, उसके बाद 1080, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी किया, टैब दबाया, नीचे आया, अरे नीचे आके कंट्रोल ए किया, कंट्रोल वी किया, हो गया काम, मैं क्लोज कर दिया। मुझे इसमें देना है, अगर स्क्वायर में देना चाहता हूँ तो ये भी कबूल कर लेगा वो। और दूसरा कौन सा कबूल करेगा वो, 640। हाँ ये भी कबूल कर लेगा वो, 640 और 640 ये भी कबूल कर लेगा। 40। ठीक है, 640 ये उससे छोटा है, ये है 1080 बाय 1080, ये भी कबूल कर लेगा। और उसने बोला कि मैं ये भी कबूल कर लूँगा 1920 बाय ये वाला कबूल कर लूँगा। ठीक है, तो आप जो चाहें वो रखें, और अलग अलग एक ही मतलब आप थोड़ा प्रोफेशनलिज्म को समझें कि अगर आप एक ही प्रोडक्ट को लिस्ट करें ना तो सब प्रोडक्ट का वही वाला डायमेंशन रखिए। फिर दूसरा वाला जो कर रहे हैं उसमें अगर आपको लंबाई वाला दिखाना है तो ये लंबाई वाले में हर प्रोडक्ट का वो लंबाई वाला हिस्सा दिखाइए। बात समझ रहे क्या? मैं समझ रहा हूँ जी। हाँ, तो ऐसा काम किया करें। चलिए, उसके बाद अगर मेरा जो डिज़ाइन है ना वो मेरे पास रहेगा ना तो मेरे लिए आसानी होगा। डिज़ाइन या लोगो जो मेरा है वो मेरे पास रहेगा तो मेरे लिए आसानी होगा चूज़ करने के लिए चीज़ों को। तो क्या करता हूँ, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ साइड में, और इनको वापस इनको भी मैं इंपोर्ट करता हूँ। इसको पकड़ा और इधर छोड़ दिया। ओके ओके, है ना, मेरे पास ये भी आ गए, ये भी आ गया, ये भी आ गया। मैं ये ना ये वाला मैं अभी मैं इसमें करने जा रहा हूँ, बाद में मैं इसमें करूँगा ये वाले में 1080 में 1080 इस वाले में। ये क्या गलती है, इस वाले में बाद में करूँगा ये वाले में। क्यों? क्योंकि ये आपका जो इमेज है ना वो उस हिसाब से है भी नहीं। देख रहे हैं ना, अगर इमेज उस हिसाब से नहीं है तो इसके अंदर भी डाल सकता हूँ मैं, क्योंकि आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग इसलिए सिखाया गया पूरा 1 महीना लगा के, ताकि आप बात को समझ जाए कि आपको इसको इसके लायक बनाना है। काट के जो निकाल सकते हैं ना। हाँ, ये पहले आप ये हटाएंगे, उसके बाद फिर इसको कम करेंगे। यहाँ पे अगर ये लगा देंगे तो ये बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए ताकि ये दिख जाए। कुछ भी कलर लगा दो। हाँ, एक प्लेन कलर होना चाहिए बैकग्राउंड। ठीक है, ताकि ये इसके अंदर समा जाए। ये इस तरह से नहीं चलेगा। चलिए, तो अभी तो नहीं, अभी आप उसमें मेहनत खुद करेंगे। अभी मैं
इसमें लगाने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी बैकग्राउंड वगैरह चेंज करने में टाइम पास नहीं करना है, वो आपका लुकआउट है, इसलिए आपको पैसे का सिखाया गया है कि आप करें कैसे काम। हो गया। ठीक है, चलिए मैं लिया इसको यहाँ पे और इसको उठा के थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया मैंने, ये इधर थोड़ा सा कम। वैसे फिर भी जो फोटोग्राफ्स है ना अच्छा नहीं है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, फोटोग्राफ्स इस तरह से नहीं लेते हैं। देखिए मुर्गी वुर्गी लेके आ रहे हैं, गेट वूट लेके आ रहे हैं, तो इस तरह से थोड़ा काम चलता है। देखिए ना इसमें फिट हो रहा है ना उसमें फिट हो रहा है, क्लियर। तो फिर ये थोड़ा सा कट करके बाहर जाएगा, है ना, ये इस तरह से होगा। चलिए अभी के लिए मैं करता हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एडिट कैसे करते हैं। आपको एडिट करने आता है ना, तो वो आप काम कर लेंगे। सबसे अच्छा ये होगा कि आप इनका फोटोग्राफ का वो निकाल दें, क्या बैकग्राउंड निकाल दें, काट के निकाल दें जी। हाँ, मैं तो बोलता हूँ कि थोड़ा प्रोफेशनल काम करने के लिए प्रोफेशनल तरीके से चलें। अगर प्रोफेशनल काम करना है तो प्रोफेशनल वे में चलें तो बेहतर है। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ, नाम देता हूँ सिंगल आइटम। ठीक है, याद रखने के लिए कंट्रोल वी किया, अरे क्या हुआ भाई, ये एक ले लिया, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, और ये इसमें से चौथा वाला, ये नहीं, ये वाला चौथा वाला। कंट्रोल सी कर लेता हूँ मैं, इधर आया, कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है क्या, हाँ। तो यहाँ से ही देख लेता हूँ मैं एडिट करके कि इसके बैकग्राउंड्स हटते हैं क्या। तो गया मैं यहाँ पे, और इसके यहाँ पे नहीं, ये तो एडिट पे जाके आपको यहाँ पे जाना है AI पे, उसके बाद रिमूव पे जाना है, और रिप्लेस। आप मैं तो बोलूँगा आपको ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए, है ना, ट्रांसपेरेंट रखिए ताकि आप बाद में कंट्रोल कर पाएँ उसको। सेव हो गया, मैं हटा दिया। वैसे ट्रांसपेरेंट पीछे बैकग्राउंड भी लग चुका होगा, कोई बात नहीं। इसको ओपन किया, मैं गया एडिट पे, इधर से गया AI पे, रिमूव पे गया, रिमूव हो गया, यहाँ पे जाके सेव कर दिया। मैं सेव एज करूँगा तो नया बनेगा, ओरिजिनल वाला रहेगा। यह मैंने सेव कर दिया। उसके बाद यहाँ पे गया, एडिट पे गया, उसके बाद AI पे, एंड देन रिमूव पे, और सेव पे क्लिक किया और सेव हो गया। सेम ये वाला भी सेम कर देता हूँ मैं एडिट पे जाता हूँ, AI पे, रिमूव पे, और ये पूरा रिमूव हो चुका है, सेव कर दिया मैं इसको। ठीक है, अब ये जो सामान है ना, इसको मैं लेके जाऊँगा मेरे इस एप्लीकेशन के अंदर, ना कि मैं इनको यहाँ पे एडजस्टमेंट करने की कोशिश करूँ। ठीक है, मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ इधर फ़िलहाल के लिए, और मैं इनको उठाने के लिए पकड़ा और इधर आके छोड़ दिया। ये 1 2 3 और ये चौथा वाला फाइल है ना, ये आ चुका है मेरे पास। क्लियर है। तो अब मेरे पास दोनों तरीका है, दोनों तरीके से डाल सकता हूँ। मतलब ये जो ये वाली साइज़ है ना, ये वाली साइज़ कितना 1080 बाय 1920 बाय 1080 ये वाले में डाल सकता हूँ, या फिर मैं डाल सकता हूँ ये वाले पे भी 1080। ठीक है, चलिए मैं दोनों करके दिखा देता हूँ आपको ताकि तसल्ली हो जाए। बैकग्राउंड में कंट्रोल नहीं हो सकता क्योंकि इसने बैकग्राउंड निकाला नहीं है। असल में वो बैकग्राउंड निकालता नहीं है, निकाला ही नहीं उसने। बैकग्राउंड निकालने के लिए, ट्रांसपेरेंट करने के लिए आपको दूसरा कुछ उपाय करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसका भी ट्रांसपेरेंट करना आसान हो जाएगा अगर आप मेहनत करें तो। हमारे पास टूल पैसे रखे हुए हैं करने के लिए, तो आप वो ऐसे कर सकते हैं। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है उसका मैच कलर होना चाहिए, सेम है क्या नहीं। ट्रांसपेरेंट नहीं कर रहे हैं ना, तो कलर मैच होना चाहिए। कंट्रोल X करता हूँ, इस पर आके कंट्रोल Z कर देता हूँ ताकि पता चले कि आपको इसके ऊपर ही शो होना चाहिए। फिर इनको पकड़ता हूँ, कंट्रोल D कर देता हूँ, डुप्लीकेट हो जाएगा। देखिए ये उसके ऊपर जम जाएगा। तो इन दोनों को लेके मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, इन दोनों को मैं इधर लेके आता हूँ,
हिस्से को, कि 4 इसको देना है, 4 इसको देना है। हम्म, क्लियर है? इसको उठाया, यहाँ लेके गया, थोड़ा सा कम किया, इधर रखा। ठीक है? क्लियर है? हम्म, इधर लेके गया, इसके लिए मैं प्रोडक्ट को ऊपर कर दिया। क्लियर है? फिर यहाँ पे इसको लिया, यहाँ पे रखा, प्रोडक्ट को उठा के कंट्रोल एक्स कंट्रोल वाई करके यहाँ पे रख दिया। उसके बाद इसको भी डुप्लीकेट किया। वैसे ये अच्छा नहीं है, इसके अलावा अब बेहतरीन तरीके से चारों को एक साथ ले लेना था, उसको कर देना था। अब जैसे जैसे करेंगे आपको आ जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएंगे तो अब काम हो जाएगा आपका। ठीक है? तो मैं अब यहाँ पे एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कितना वाला हिस्सा दिखाना है। ठीक है? ये चलिए मैं इतना हिस्सा दिखाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे से इतना हिस्सा दिखाना चाहता हूँ, इधर वाला हिस्सा इतना, ये वाला हिस्सा इतना हिस्सा दिखाना चाहता हूँ। फिर यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे ले जाता हूँ, मैं इतना हिस्सा दिखाना चाहता हूँ, यानी कि इतना, 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 इतना। अभी इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, ये इतना। ठीक है? एग्जैक्ट हो तो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा सा है, ये थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है? अब इसको डुप्लीकेट करूँगा, कंट्रोल डी दबा के इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल बैक स्पेस किया, स्किप किया, ख़त्म। इसको पकड़ा, डुप्लीकेट किया, इसको पकड़ा, दोनों को पकड़ के सेट क्लिक किया, क्रॉप हो गया। इसको पकड़ा, डुप्लीकेट किया, पीछे वाले को पकड़ा, राइट क्लिक किया, सेट क्लिक किया, ख़त्म हो गया। इसको पकड़ा, ऊपर वाले को पकड़ा, नहीं इसको पकड़ा, डुप्लीकेट किया, इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट दबा के पीछे वाले को पकड़ा, राइट क्लिक किया, ख़त्म हो गया। ये देखिए, इसको करूँगा ग्रुप करने से पहले मैं अलाइनमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ए दबा के लास्ट सिलेक्शन से अलाइनमेंट कर देता हूँ। देखिए अब परफेक्टली अलाइनमेंट हो गया। सेम इसको ही पकड़ूंगा, अलाइनमेंट करूँगा, अलाइनमेंट हो गया। इसको ही पकड़ूंगा, कहाँ alignment हुआ? अलाइनमेंट हो चुका है। अच्छा, अंदर वाला कर रहे हैं। इसको पकड़ा, इसको पकड़ के अलाइनमेंट किया, अलाइनमेंट हो गया, है ना? तो मेरे पास 4 प्रोडक्ट्स के फ़ोटोज़ अवेलेबल है। क्लियर है? अब यही वाला प्रोडक्ट जो फ़ोटो क्लियर हो गया, इसको लेके मैं यहाँ पे वही वाला काम करने जा रहा हूँ। तो क्या करता हूँ, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, इनको पकड़ के, इन सबको पकड़ के कंट्रोल एक्स करता हूँ। जो लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला, उसके ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करके मैं पेस्ट कर देता हूँ, ताकि ये जो हुआ ना, ये जिस जगह पे आया, जिस लेयर पे है, उस लेयर पे सब दिखे, मतलब ये सब हमेशा ऊपर ही दिखेगा। इसको पकड़ के इधर रखा, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको पकड़ के मैंने जूम किया। रिकॉर्डिंग इसीलिए हो रहा है ताकि मैं जो कर रहा हूँ, इसीलिए पूरा रिकॉर्डिंग का इंतज़ाम करके लाया हूँ मैं आज, ताकि ये मेरा ज़ाया ना जाए अरे वो तो टाइम। किसी और मकसद के लिए भी लाए। हाँ, मकसद दोनों है, लेकिन ज़ाया ना जाए इसलिए इसमें मेहनत कर रहा हूँ मैं, ये मुझे बार बार नहीं करना पड़े। ठीक है? देखिए इसके हाइट में इशू है, ये परफेक्टली हो सकता है। ठीक है? लगभग क्लियर है? तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि आप जब भी इसको क्लिक करें ना, अगर आपको ये इस तरह से दिखे चीज़ें, ये लंबी लंबी चीज़ें दिखें, तो आप कोशिश ये करें कि रेक्टेंगल आप यहाँ से एक कलर का ले लें, ओपेसिटी कम करके आप रेक्टेंगल यहाँ से एक कलर का ले लें, ताकि आपको एग्जैक्टली ये वाला हिस्सा मिल जाए, जो वाला हिस्सा विजिबल है ना, वो वाला हिस्सा मिल जाए, उस वाले हिस्से का आपको क्रॉप मिल जाए एग्जैक्टली, ताकि सही से फिट हो सके अंदर वाले हिस्से में। बात समझ रहे हैं क्या बोला मैंने? जी। हाँ, देखिए, तो आप इसी के प्रति एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे कि ये इसके प्रति एडजस्टमेंट हो जाए। ठीक है? इतना ऊपर नहीं चलेगा, हाँ ये चलेगा। इसको पकड़ा, यहाँ पे गया, तो थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ इसी के मुताबिक, है ना? ये, और इसको लेके मैं इसके मुताबिक एडजस्टमेंट करने की कोशिश करता हूँ। ये इसको नहीं, वो तो ऐसे रहेगा, इसको मैं एडजस्ट करता हूँ। ठीक है? आपको तय अभी करना है कि आपको शेडो देना है या शेडो नहीं देना है। ठीक है? तय अभी करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे शेडो देना है तो इसका डुप्लीकेट 2 करूँगा मैं,
एक ये डुप्लीकेट करूँगा ताकि इसको शेडो दे सकूँ। पीछे वाला डुप्लीकेट, ये पीछे वाला डुप्लीकेट रहेगा जो शेडो देने के लिए इस्तेमाल करूँगा। ये वाला डुप्लीकेट रहेगा पीछे वाले पकड़ के क्लिप करने के लिए। इसको ऊपर लेके आता हूँ मैं, शेडो देने के लिए इसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ अगर मुझे शेडो देना है। बात समझ गया क्या? क्लियर? अगर शेडो वगैरह आपको रखना है तो अपने इस पे, लेकिन शेडो से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आप करें ना करें बात अलग है, लेकिन अभी प्रॉब्लम दे रहा है वो शेडो, क्योंकि वो उस हिसाब से नहीं है। अगर ये ट्रांसपेरेंट होता तो फिर ज़बरदस्त होता, वहाँ पे शेडो अच्छा लगता। अभी शेडो अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि वो कवर कर रहा है जगह, वो शेडो। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है बात क्या बोला जा रहा है? हाँ समझ। सेम इस तरह से मैं इसको पकड़ता हूँ, इसको लेके सेट क्लिप कर दिया। अच्छा, सेट क्लिप ना करते हुए आप पता है सेट मास्क भी कर सकते हैं। कैसा दिखता है पता है आपको? सेट मास्क का फ़ायदा क्या होता है? जिस कलर में आप ढालते हैं वो उसी कलर के हिसाब से दिखने लगता है। ये होता है सेट मास्क का फ़ायदा। लेकिन अभी ये सब में फालतूगिरी में हम लोग नहीं पढ़ते हैं क्योंकि टाइम पास होगा। हम यहीं पे रहते हैं आज। सेट क्लिप ही करते हैं आज, ठीक है। ये इधर इसने काट दिया क्या? नहीं, पहले से कटा हुआ है ना। हाँ, ये सेट, अरे कंट्रोल वाई, हाँ कंट्रोल वाई हो गया। इसको पकड़ के मैं इधर जाता हूँ, सेट क्लिप, इसको पकड़ के लिप करता हूँ, सेट क्लिप, ये हो गया, ठीक है। अब अलाइनमेंट कर सकता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ए दबा के मैं अलाइनमेंट कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट ए दबा के अलाइनमेंट कर दिया, और कंट्रोल शिफ्ट देना चाहिए था सर, अच्छा। अरे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए वो फोटो, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट में आप टाइम बिताइए, आप करिए वो सब, मैं तो आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। काटना पड़ेगा ना? हाँ, एक एक करके काटना पड़ेगा आपको, या फिर ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंट करने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं, वो करिए उसका इस्तेमाल, ठीक है। ये आपका इस्तेमाल, ये आपके फ़ोटोज़ तैयार हो गए। अब वीडियोज़ भी चाहिए होंगे छोटे छोटे, इन्फोग्राफिक्स के फ़ोटो चाहिए होंगे, वो सब आपको बनाना पड़ेगा टाइम लगा के। अब देखिए इन्फोग्राफिक के फ़ोटो कैसे हैं, टी शर्ट के लोअर के, देखिए अलग अलग बाजू बाजू जाके वहाँ से उठाइए आइडिया और यहाँ से फिर बनाना स्टार्ट करिए, अपना ब्रांड देके, अपना दिखाइए थोड़ा। ईगो देके। अरे 2 मिनट ठीक है, दिखा दीजिए ना। फॉर एग्ज़ाम्पल चल रहा हूँ मैं अमेज़ोन पे जाके मैं लिख लेता हूँ लोअर फॉर मैन, किसी ब्रांड को देखता हूँ मैं, कौन सा ब्रांड है यहाँ पे, जॉकी, ठीक है, जॉकी है, एलन है, वॉन है, ऑसन है। इनके तो मुझे नाम भी नहीं पता है बरोबर क्योंकि मैं ये सब, इतना नहीं है मेरे पास दिमाग, ये मतलब इतना टाइम नहीं है ये सब करने का। इसमें इन्फोग्राफिक नहीं है क्या? देखिए ये वाला हिस्सा, इनमें इन्फोग्राफिक की नहीं है, लेकिन इनके इसमें है इन्फोग्राफिक। स्टोर पे चले जाते हैं, स्टोर पे। ये क्या नंगे पुंगे लोगों को रखे, नंगे पुंगे लोगों रखे हैं ये बताने के लिए कि अरे चड्डी का तो ऐड करे तो नंगे पुंगे नहीं के रखे तो किसको रखें ये बोलेंगे वो। बात समझे? ऐसे लोगों की जिनका बहुत जल्द है ना, बहुत जल्द होने वाला है फैसला अल्लाह की तरफ से। खैर, इसमें इन्फोग्राफिक नहीं दिख रहा है मुझे। थोड़ा सा और लोअर वाला टी शर्ट वाला देख लेता हूँ, इसमें इन्फोग्राफिक मिले मुझे। अरे कौन डाला है यार इन्फोग्राफिक? कोई ये सब है क्या? नहीं कोई ऐसा अल्लाह का बंदा जो इन्फोग्राफिक वगैरह डाले? एक मिनट, आपको फीमेल के अंडर गारमेंट्स में ज़्यादा मिलेंगे या क्लोथ्स में ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि वो लोग ज़्यादा खरीदते हैं। इन्फोग्राफिक है क्या नहीं इसके पास भी? तरीका वही रखा है सबने। इन्फोग्राफिक कहाँ है यार? हाँ ये देखिए इधर, ये है इन्फोग्राफिक की एग्जांपल, देख रहे हैं? ये देखिए, ये इन्फोग्राफिक, कि आप जो चीज़ दे रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन तैयार करके पेश कर रहे हैं।
ठीक है, साइज़ वगैरह। या इसके अलावा भी कि आप यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, इसमें कौन सा हिस्सा ज़्यादा बेहतर है, इसमें क्या फील होगा, फील, लुक, उसका साइज़, डायमेंशन, ये सब दे सकते हैं आप। क्लियर है क्या? अरे इतना कौन मेहनत करेगा। अरे मेहनत करेंगे तो तभी तो आप फेमस हो जाएंगे। चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें। बिल्कुल मैं टाइम लगेगा। अच्छा, उसके बाद ऐसे मामले में जब आपको डाउट हो कि ये वाला जो बैकग्राउंड, ये वाला बैकग्राउंड ना मैच नहीं हो रहा है, तो इसके ऊपर रख के, इसके ऊपर रख के ड्रॉ पर इससे ले लें एक बार, ठीक है, सिर्फ क्लियर करने के लिए ड्रॉ पर रख के इसके ऊपर लेना है। ये इसके ऊपर रख के नहीं लेना है, बल्कि इसके ऊपर लेकर लेना है। तो ये ले लें, ड्रॉ पर ले लें, इसके ऊपर ले लें, ताकि थोड़ा क्लियरिटी मिल जाए। ये लिया ड्रॉ पर, यहाँ से ले लिया, इसको लिया ड्रॉ पर, यहाँ लिया, हाँ, इसको लिया ड्रॉ पर लिया, इसको ले लिया, इसको लिया ड्रॉ पर ले लिया, इसको ले लिया, ठीक है। अब ठीक है, अब मैं इनको ग्रुप कर सकता हूँ। वैसे आपको इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा कि ये डायमेंशन थोड़ा सा अंदर हो और इतना बाहर ना हो। ग्रुप 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 ग्रुप, ये इस तरह से डबल डबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ सिखाने कर रहा हूँ। वहाँ पे आप इस तरह डबल डबल नहीं लिखेंगे, एक ही चीज़, ठीक है। अब देखिए, अब इन सबको एक साथ लेने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट ई दबाएंगे एक्सपोर्ट करने के लिए। क्लियर है? यहाँ पे जाके बैच एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। बैच, बैच का मतलब होता है एक साथ, एक ही बैच में होता है 4-5 लोग। हाँ, ये वाले बैच में, तो ये वाले बैच में जितने सारे लोग हैं वो, अब जिसको इसको टिक करेंगे वो, जिसको इसको टिक नहीं करेंगे वो नहीं, ठीक है। तो मैं सबको टिक कर लेता हूँ। अरे क्या कर रहे हैं आप, एक ही हुआ था। हाँ, कट जा रहा था। अब देखिए, अब यहाँ पे देना है सफिक्स कि उसके नाम में क्या रहना चाहिए। टी स्पोर्ट रख देता हूँ मैं नाम में। उसके बाद पीएनजी चाहिए, जेपीजी चाहिए, क्या चाहिए? अच्छा लिखिए ना टी स्पोर्ट, यानी स्पेस रहेगा ना। अरे नाम में स्पेस नहीं देना चाहिए, नाम ऐसा होना चाहिए। ठीक। उसके बाद यहाँ पे प्रीफिक्स के आगे क्या होना चाहिए, पहले क्या होना चाहिए, सफिक्स है बाद में, ये आगे पहले क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे लेता हूँ मैं लोअर, ये लोअर से, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टरी किस में सेव करना है आपको, यहाँ पे DPI है, कितना उजाला, मतलब कितना बढ़िया फोटो रहे। आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना साइज़ बढ़ेगा, उतना हैवी हो जाएगा, जितना कम करेंगे उतना धुंधला होगा और उतना लाइट बन जाएगा। खैर मैं अभी 150 रखता हूँ, अभी देखूँगा साइज़ क्या है, उसके बाद मैं इसको कम कर दूँगा। मैं जाता हूँ ये डायरेक्टरी पे कि मुझे कहाँ सेव करना है, इस पर क्लिक किया ना, तो ये जगह पे सेव करेगा वो। उस जगह से मैं अपना एड्रेस लेके आ जाता हूँ जहाँ पे मुझे सेव करना है। यहाँ पे गया, इधर उस पर एड्रेस क्लिक, इधर क्लिक किया और यहाँ पे जाके मैंने सेलेक्ट कर लिया इस फोल्डर को। फोल्डर सेलेक्ट हो गया है कि जहाँ पे मुझे सेव करना है। नीचे देखिए एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट करना है आपको, एक्सपोर्ट पे क्लिक करिए, एक्सपोर्ट हो जाएगा 150 DPI पे, डॉट पर इंच पे, एक साथ एक्सपोर्ट हो गया। और मैं यहाँ पे आके देख रहा हूँ कि मेरा सब फाइल्स अवेलेबल है। PNG में किए हैं। हाँ, PNG में किया हूँ। तो देखिए इधर सबके सब अवेलेबल है। ये तो ओरिजिनल वाले हैं, ये कौन से हैं, ये आपके वाले ना, ये लॉन्ग लॉन्ग वाले ये 4 और शॉर्ट शॉर्ट वाले ये 4। क्लियर है क्या? हाँ, चलिए अब क्या करेंगे अब हमें खोलना पड़ेगा अपना व्हाट्सएप और उसके अंदर इसको लोड करना पड़ेगा, है ना। इन सबको लोड करेंगे। अच्छा, ये देखिए साइज 800, 600, 400, 600, 1 MB, देख रहे हैं आप साइज। वो इसलिए क्योंकि इसकी आपको चीज़ें भी वैसी मिलेगी, लेकिन DPI आप कम भी रख सकते हैं। जैसे कि मैं अगर DPI 96 था ना, चलिए 96 ही रखता हूँ और वापस से अभी लोअर को लोअर्स कर देता हूँ ताकि वो भी रहे ये भी रहे, ठीक है। नेम में सिर्फ एक ही लेटर अगर चेंज कर देते हैं तो आपको रिप्लेस नहीं मिलता करने को, पुराना रिप्लेस नहीं होता है। सेव किया मैंने, सेव हो रहा है और
यहाँ पे आके सब सेव हो गए फाइल्स। ये देखिए लोअर्स जहाँ पे लिखा है ना लोअर्स, ये है वो। उसके बाद इसके साइज़ को देखता हूँ मैं। अच्छा इसके साइज़ को देखा मैंने, क्या था ये 895, इसके साइज़ 400। आप ऑप्टिमाइज़ करेंगे इसको, ऑप्टिमाइज़ करेंगे पता है कहाँ से, स्क्वींस से, स्कूज से ऑप्टिमाइज़। हाँ जी। आपको बता दिया हूँ मैंने ये कि कैसे करते हैं, ये पहले ही स्टार्ट हो चुका है कि आप जब इमेज लें तो आपको इमेज को ऑप्टिमाइज़ करना है, कम करना है, उसका क्वालिटी बरकरार रखना है, कम करते हुए उसकी क्वालिटी बरकरार रहे। तो एक बार मैं चले जाता हूँ स्कूज पे, स्कूश, यहाँ पे जाके मैं एक इमेज को ले लेता हूँ यहीं से, और इसके एड्रेस को भी सेव कर लेता हूँ मैं। एक इमेज को मैं लेता हूँ, जैसे कि यही वाली इमेज जो अभी मैंने निकाला हूँ 400 करके, यहाँ पे गया। अरे भाई साहब, चलिए मैं यहाँ से क्लिक करके यहीं से चले जाता हूँ। ये लास्ट वाला ये, ठीक है। ये बोल रहा है कि अभी आपको ये दिख रहा है, लेकिन करने के बाद ये वाला हिस्सा दिखेगा, ये आपका ओरिजिनल ये है, दिखेगा ये। तो कोई क्वालिटी, ये 36 हो गया है, पहले से वो कर दिया है ऑप्टिमाइज़, और थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करना है तो आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए ये इस तरह से हो जाएगा क्वालिटी, ठीक है। तो क्वालिटी को बरकरार रखें ऑप्टिमाइज़ करते करते, और यहाँ पे दिखा भी रहा है कि क्वालिटी कितना परसेंटेज है, 94% काफ़ी है, 94% काफ़ी है, ठीक है। इस पर क्लिक किया मैंने, और उसी जगह पे जाऊँगा जहाँ पे इसको रखना है, और नेम सेम से मैं ना, तो क्या करता हूँ मैं इसको हटा देता हूँ ताकि नेम सेम से ना रहे, ये रहे। जेपीजी किया हूँ, पीएनजी से हटा के जेपीजी किया हूँ। देखिए इधर कौन सा आया, अरे यहाँ आया ही नहीं, यहाँ पे लिया मैंने क्या, कहाँ लिया मैंने, नहीं है यहाँ पे। वहाँ पे लिया ही नहीं मैंने, आएगा कैसे। ये देखिए यहाँ पे लिया हूँ मैंने इसको, हालांकि इसको लेना था मुझे यहाँ, कैसे होगा फिर। पेस्ट की लोकेशन, कहाँ, पहले लोकेशन लेना पड़ेगा मुझे यहाँ से मैंने लोकेशन ले लिया, फिर चला गया मैं फोल्डर के पास, उसके बाद लोकेशन ले चुका हूँ ना। अरे यार लोकेशन तो यहाँ है, लेकिन फिर इस पर क्लिक करूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए लोकेशन पे चले जाता हूँ मैं पहले, फिर इसको वापस ही सेव कर रहा हूँ यहीं पे, ये हो चुका। अब देखिए कितना बता रहा है, 30, कितना बता रहा है 400, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। तो इस तरह से सबको आपको ऑप्टिमाइज़ करना है, सब इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करना है, इतने हेवी भी इमेजेस नहीं चलेंगे, ठीक है। ये एग्जांपल बता रहा हूँ, सबको करना है, हर चीज़ पे आपको ऑप्टिमाइज़ करके ही देना है। उसके बाद राइट क्लिक करता हूँ मैं, प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, डिटेल्स में, यहाँ पे आपको देखना है कि सब कुछ सही है या नहीं सही है। अगर गलत है वहाँ पे नहीं एक्सेप्ट करें तो आप यहाँ पे आके देखिए आपने रूल फॉलो किया है नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे रूल फॉलो होना चाहिए। अब इमेजेस तैयार हो जाएंगे इस तरह से एक एक करके, और आप ये उठा के क्या करेंगे, जाइए लोड करिए इनको एक एक करके। और अच्छा यहाँ पे ये वाला डबल डबल हो गया ना, डबल डबल क्यों हो गए, लोअर वाले हो गए, लोअर्स वाले हो गए, है ना, ये लोअर्स वाले क्यों डबल डबल हो गए, क्योंकि हमने एक कम करके लिया था और ज़्यादा लिया था डीपीआई, है ना। तो ज़्यादा डीपीआई वालों को डिलीट मार देते हैं। चलिए ये कम डीपीआई वाला है, लेकिन फिर भी ऑप्टिमाइज़ करना बाकी है इसको, है क्या नहीं। अब बात यह आती है कि क्या ऐसे मेहनत करेंगे ऑप्टिमाइज़ करने का, ये जो आप ऑप्टिमाइज़ करने का मेहनत कर रहे थे अभी, क्या इस तरह से मेहनत होते रहेगा ऑप्टिमाइज़ करने का, इतना टाइम है हमारे पास नहीं। हमारे पास CLI टूल है, जैसे FMPEG है, FMPEG से क्या होता है पता है आपको, सब होता है जो आप ओपन सोर्स खोल के कर रहे हैं ना काम, सब उसमें होता है CLI पे। फ़ायदा CLI का एक है, ऑटोमेट कर देंगे आप चीज़ों को, ऑटोमेटली होते रहेगा। तो इसके लिए हमारे पास है
इमेज मैजिक नाम से एक एप्लीकेशन है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो उसको डाउनलोड करके एफएमवी जैसे डाउनलोड किए वैसा करिए, या फिर आप बैश के अंदर लिनक्स के अंदर काम कर सकते हैं। इमेज मैजिक, बिल्कुल इमेज मैजिक से आप वो काम कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है, अभी टेक्निकल पढ़ाने जाऊँगा तो फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर आगे करना पड़ेगा। अगर आप चाहेंगे तो हम लोग टेक्निकली कर सकते हैं उसको, इमेज मैजिक का इस्तेमाल। हज़ारों फ़ोटो को आप 2 मिनट 3 मिनट में काम कर देंगे, हज़ारों फ़ोटो का। मतलब उसकी ये है लिनक्स सीखने का फ़ायदा। हज़ारों वो काली स्क्रीन है जाएगी हाँ, ना, बिल्कुल। सारी स्क्रीन, वो कैसे चलाएंगे? चला ही नहीं पाएंगे, अरे वो सीखना पड़ता है, टाइम सीख लगेगा के ना उसमें। आप कम से कम 1 डेढ़ महीना 2 महीना तो दे सकते हैं, ताकि एक बार वो सीखे तो ज़िंदगी भर आप कोई काम इतना मेहनत करके नहीं करेंगे। अरे उस पहले तो ठीक है, हाँ सीखना ठीक है, ना। बिल्कुल हाँ, इसको करे पहले करिए। ये ख़त्म होने के बाद आप तय करिए कि आपको आगे वो कोर्स करना है या नहीं करना है, ताकि आपको अपना टाइम बचा पाएँ। ये तो आम लोग करते हैं, सब लोग, पूरी दुनिया यही कर रही है, लेकिन जो खास का जो टॉप पे बैठे हुए लोग हैं वो वही करते हैं। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हज़ारों फोटो को करना है काम। चलिए आगे, मतलब उसमें जो है एक क्लिक करिए, ये पूरा फोटो वही कर देगा, सबको ऑप्टिमाइज कर देगा। आप इसमें क्या करेंगे, जाएंगे साइट पे, अपलोड करेंगे, वहाँ डालेंगे, कम करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे, फिर जाएंगे, फिर डालेंगे। ये कितना लगेगा, कम से कम 5-10 मिनट तो लगेगा। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड ऐसा लगेगा। 1 सेकंड क्लिक किया, हो गया काम। ऑटोमेशन होता है पीछे बैकग्राउंड में। चलिए अब ये फोटो को आप अपने मोबाइल से ड्राइव में से डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके अपलोड करना स्टार्ट करेंगे। किसके अंदर? कैटलॉग में। चलिए ख़त्म करिए।